अपने आप को परेशान कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक रहस्य की बात आज मैं आपको बता दूं जो बताना नहीं चाहता था। बात यह है कि जब मैं अपने देवता की पूजा करूं तो वो हमसे बात करते हैं और उन्होंने हमको एक विशेष मंत्र दिया है। वो मंत्र ऐसा है कि जब कोई हमारी तरफ देखे और मैं उस मंत्र को पढ़ने लग जाऊं तो उस सब के शक्ति हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब ब्रजवासी बेचारे भोले भाले, उनको लगा अच्छा ये बात है, तभी हम सोचे कि इतना कमजोरी हमारे अंदर कैसे आ गया है। इसका मतलब है कि सारा बल तुमने ले लिया था। वो फिर से जो है भूल मिल जाते हैं, उनको लगा कि ये बात है, ये बल हम सबका हरण कर लिया था और हम लोगों के बल से ही इसने पर्वत को उठाया था। इस तरह की वार्तालाप यहाँ पर हो ही रही है कि इंद्र भी वहाँ पर आते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हमने भगवान के ऊपर संदेह किया और उनके क्रियाकलापों में विघ्न डालने का प्रयास किया और तुरंत हमें उनसे चल करके क्षमा याचना करनी चाहिए। और तुरंत इंद्र भगवान के चरण कमलों में आकर के क्षमा याचना करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि विशुद्ध तत्त्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आप तो विशुद्ध तत्व, आप तो विशुद्ध तत्व है। तत्व मतलब परमेश्वर ब्रह्म, लेकिन मेरे ही मन में राजसी रजस के बढ़ जाने से सत रज तम 3 प्रकार के जो गुण होते हैं जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, तो कहते हैं कि मेरे अंदर राजस तत्व की वृद्धि के कारण मेरा मन मलिन हो गया, जिसके कारण मैंने आपके ऊपर संदेह किया। और करूं भी तो कैसे न करूं जब ब्रह्मादिक देवता भी आपके ऊपर व्यामोहित हो जाते हैं। अभी कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, तो इंद्र तो अपने आप को ब्रह्मा से बहुत छोटा पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं तो मैं तो बहुत छोटा हूं उनके सामने। और उसके बाद भी मेरे पास जो ये राज्य का मद है, ये मुझे कभी कभी अपने प्रभाव में ले लेता है, जिसके कारण मैं व्यामोहित होकर के अपने वास्तविकता को भूल जाया करता हूँ। लेकिन आप कृपा निधान है, अनेक क्रियाकलापों से आप मुझ जैसे भक्तों के मान भंग करके फिर से शुद्ध कर देते हैं। इसलिए हे गोविंद, हे गोपाल, आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और जो भी हमने गलती की आप कृपा करके उसे क्षमा करें। मामेश्वरीय श्रीमदांधो दंडपाणिं न पश्यते तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामनुग्रहम्। अनेक श्लोकों में इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं और इंद्र स्तुति कर रहे हैं, तभी वहां पर सुरभि कामधेनु आ जाती है और अपने दुग्ध से भगवान गोविंद का अभिषेक कर रही है। और वहीं पर इंद्र उनका गोविंद और गोपाल नाम रखते हैं कि आपने तो जो गाय है ना, गो, गाय को भी कहते हैं, गो शब्द से पृथ्वी को भी संबोधित करते हैं। इसीलिए जब पृथ्वी माता परेशान होती है तो भगवान के पास गो का ही रूप धारण करके जाती है। चाहे वह रामावतार में गई हो, चाहे कृष्णावतार में, गाय का ही रूप धारण करके वह जाती है। तो जो गो शब्द है ना, वह पृथ्वी और गाय दोनों का प्रतीक है। तो यहाँ पर गोविंद और गोपाल नाम उन्होंने दिया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवां इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां दास्यन्ति भुवि मानवाः। इस तरह से उन्होंने
क्षमा याचना करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए और भगवान को 2 और नाम देते हुए अपने लोक को चले गए। अब आ गया एकादशी का दिन। एकादश्यां निराहारः तमभ्यर्च जनार्दन सनातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। एकादशी का दिन आ गया। इस दिन नंद बाबा निराहार रह करके व्रत करते हैं, कुछ भी फलाहार या जल ग्रहण नहीं करते। तो दिन भर उनका व्रत तो बड़ा बढ़िया चला, लेकिन रात के 12 बजे उनकी नींद खुल गई और नींद खुली तो उन्हें लगा कि भोर हो चला है। और जैसे वह नित्य क्रिया करने के लिए निकल जाते थे, नदी के पास स्नान ध्यान करके अपना वापस आते थे, तो अर्धरात्रि में ही आज उनको लगा कि अब द्वादशी तिथि आ गई है, हमको चल के स्नान ध्यान करके अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो अर्धरात्रि में ही वह कालिंद्या यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और आधी रात को ही छलांग लगा देते हैं। जैसे ही आधी रात को वहाँ यमुना में छलांग लगाते हैं, तुरंत वरुण के दूत आते हैं और उन्हें पकड़ करके वरुण लोक में ले जा करके वहाँ पर बांधकर उनके सामने लाते हैं। इसलिए अर्धरात्रि में जलाशयों में नदियों में स्नान वर्जित है। अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, उससे वरुण देवता का अपमान भी होता है और अर्धरात्रि में ही वह विश्राम करते हैं। अगर सोते हुए व्यक्ति को जगाएं तो कैसा लगेगा? तो वैसे ही वरुण देवता क्रोधित हो जाते हैं और उनके दूत जब उन्हें ले गए तो वहाँ पर अब विचार प्रारंभ करेंगे कि इनके लिए क्या किया जाए। और जब ये धड़ाम से नदी में छलांग लगाए तो पास में जो गोपी ग्वाल रहने वाले थे उनको लगा कि कोई कूदा है, लेकिन कूदने के बाद अभी कोई बाहर नहीं आया। तो ये शोर होता है कि यहाँ पर किसी ने छलांग लगाई है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि नंद बाबा ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और बहुत संभव है कि वही गए होंगे। भगवान के पास जैसे ही ये सूचना गई, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और बिना सोचे समझे वह भी यमुना जी में प्रवेश करते हैं और वरुण लोक को पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पर इन लोगों की योजना चल रही है कि ये कौन है, कहां से आए हैं, असमझ इन्होंने जल में प्रवेश क्यों लिया, तब तक भगवान भी पहुंच जाते हैं। अब भगवान जब वहां पर पहुंचते हैं तो खड़े होकर वरुण अपने आसन से खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं कि अद्य में निवृतो देहो दैवार्थो दिगतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् नवाबो परमाध्वनः। हम जैसे देवता जो कभी कभी आपके दर्शन पाते हैं और आज अकस्मात आपके दर्शन हो गए, जिसकी मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई कल्पना नहीं थी, और अचानक से आपने प्रभु हम लोगों को दर्शन दिया, हम लोग तो धन्य हो गए। नंद बाबा ये सब देख रहे हैं। उन्होंने बड़ी महिमा गाई और भगवान का पूजन किया और जिस आसन पर बैठे थे वरुण देवता भगवान को विराजमान कर दिए। भगवान भी बोले बड़ा अच्छा आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे पिताजी को तो बांध के रखे हैं और हमारा पूजन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने कहा कि नंद बाबा तो हमारे पिता हैं, तुरंत वरुण माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु हमें ये ज्ञात नहीं हुआ कि आपके पिताजी हैं। तुरंत वरुण के दूतों ने उन्हें बंधन मुक्त किया और सब लोगों ने बारी बारी से भगवान को भी प्रणाम किया और नंद बाबा के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके सब ने माफी मांगी और भगवान सबको आशीर्वाद दे करके नंद बाबा के साथ में पुनः वापस यमुना के किनारे से होते हुए आते हैं। सब लोग जब इन्हें देखते हैं तो देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और नंद बाबा अब ये वृत्तांत गोपी ग्वाल वालों के सामने रखते हैं कि भैया पता नहीं
मुझे तो लगा कि भोर हो चला है, इसलिए मैं नहाने के लिए निकल पड़ा। भूल तो हुई, लेकिन एक आश्चर्य मैंने देखा, और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसकी कौन सी रिश्तेदारी वरुण लोगों में निकल पड़ी। ये लोग पहले से ही इसको पहचानते हैं, और जैसे ही इसको देखा तो सबने इसको दंडवत किया, और जिस आसन पर बैठे थे इसको विराजमान कर दिए, और बाद में सबने ले जाकर जो हमको पटक दिए थे सबने माफी मांगी और बड़ा स्वागत सम्मान किया। इस तरह से ये घटना देखकर मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। भगवान का बड़ा धन्यवाद है कि हम लोग सुरक्षित वापस आ गए। एक बार फिर अब गोपीवाल वालों के मन में संदेह हो रहा है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये तुम्हारा लड़का नहीं है, और तुम बार बार यही कह रहे हो नहीं हमारा ही लड़का है। फिर नंद बाबा वात्सल्य उमड़ता है। अब इनके मन में वात्सल्य रूपी पर्दे से इनका जो अभी देख कर आए हैं सब विस्मृत हो रहा है। बोले देखो ये बात आप लोग कभी मत किया करो कि मेरा लड़का नहीं है, लड़का तो ये हमारो ही है, लेकिन इसके साथ में कुछ दैवीय बातें हैं। क्योंकि गर्गाचार्य मुनि जब आए थे ना तो इसके रेखाओं को देख कर बताए थे ये जो आपका बालक है ये हर युगों में जन्म लेता है, सबका रक्षा करने वाला है। तो वही लगता है कि ये भगवान नहीं, भगवान की कुछ विशेष कृपा जरूर है इसके ऊपर। बोले बाबा आप चाहे जो कहिए, लेकिन हम लोग तो यही समझ गए हैं जो वास्तविकता है कि यही भगवान है, परब्रह्म है। तो भगवान ने कहा कि देखो भैया ये बार बार तुम लोग मुझे भगवान क्यों बनाना चाहते हो? अरे जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ में हूँ आप लोग आनंदित नहीं हैं। बोले भैया आनंदित तो हम बहुत हैं, लेकिन जो कुछ बातें तुम्हारी सामने आ जाती हैं ना तो हमको लगता है कि तुम ही भगवान हो। भगवान के मन में आता है अच्छा ये बताओ, मान लो अगर मैं भगवान ही होता तब? बोले कि अगर तुम भगवान होते तो जो हम तुम लोगों तुम्हारे साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये व्यवहार नहीं करते, तुम्हारी पूजा किया करते। बोले अच्छा अगर मैं भगवान होकर भी मित्रवत तुम लोगों के साथ में ऐसे रहता तो तुम क्या चाहते मुझे से? बोले भैया चाहत तो कछु ना है, मेरे मन में किसी भी चीज की कोई चाहत नहीं है। हाँ ये है कि मैं बार बार सुनता हूँ कि वो भगवान जो है वैकुंठ में रहते हैं, तो अगर संभव हो तो मैं ये चाहता कि एक बार हम लोग वैकुंठ के दर्शन करें कि आखिर वैकुंठ है कैसा। भगवान बोले अच्छा ये तो मैं कर सकता हूँ। बोले चलो ब्रह्म कुंड के पास में चलते हैं और सब लोग डुबकी लगाओ, आपको वैकुंठ के दर्शन अवश्य होंगे। सभी ग्वाल बाल जाते हैं और ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाते ही सीधे वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। तेजु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोत्रिता ददसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात पुरा। ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाकर सब लोग वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं चार चार मुख वाले सभी दिख रहे हैं। कुछ देर नजर घुमाई तो ब्रह्मा भी दिख गए। ब्रह्मा ने हरण कर लिया था इसलिए ये ब्रह्मा को पहचानते हैं। उन्हें लगा अरे यहाँ तो ब्रह्मा भी कतार में लगे हुए मालूम पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद घूमते हुए इन्होंने देखा तो भगवान शिव को भी देखा, तो इनको लगा कि अरे भोलेनाथ भी यहाँ पर आए हुए हैं। फिर इन्हें लगता है कि लोगों से कुछ बातचीत करें, क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही यहाँ के माहौल का पता चलेगा। तो जैसे ही किसी देवता से ये बात करने का प्रयास करते हैं, भैया राम राम, तो देवता कहते हैं तोष मौनमास्ता, बोलो मत, इशारों से बात करो, शोर मत करो। ब्रजवासियों को लगता है कि ये कैसा वैकुंठ है कि हम किसी से राम राम भी नहीं कर सकते। राम राम करने पर भी ये मौन करा दे रहे हैं। दूसरा कहता है भैया ये राम राम हो सकता है न समझ रहे हो, क्योंकि हर जगह की
संस्कृति, हर जगह का वेशभूषा, हर जगह की भाषा अलग होती है। तो दूसरे को ग्वाल समझा रहे हैं कि हो सकता है भाषा का फर्क हो, इसलिए ये समझ न पा रहे हैं। बोले ठीक है, लेकिन बिना समझ के फिर आनंद कैसे आएगा? हम लोग यहाँ आए हैं तो क्या समझेंगे? बोले चलो ये लोग जिधर जा रहे हैं उधर हम भी चलते हैं। तो कुछ दूर जब गए तो एक जगह पर ऐसी व्यवस्था थी कि उसके आगे अब आप नहीं जा सकते। फिर उसके बाद जब नजर डाली तो चार मुख वाला एक व्यक्ति ने दिखा, जो हजारों फणों से युक्त एक सर्प के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। जब ध्यान से चेहरे पर नजर डाली तब लगा कि ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर दूसरा बोला कि पहचान गए भैया, ये चेहरा तो अपने ब्रज में कान्हा का ही ऐसा चेहरा है। बोले हाँ, क्या ठाट है इसके? तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ 1000 फनों के नीचे लेटा हुआ है, वो कालिया तो 100 फनों वाला ही था, तभी इतनी आसानी से उसको उन्होंने नियंत्रित कर लिया था। अब वहां पर वह उनके दर्शन तो कर लिए, अब बातचीत करने के लिए व्यग्र हो रहे हैं, और कोई बातचीत करने वाला है नहीं, कोई राम राम करने वाला है नहीं। तो फिर ये लोग अब मन में भाव बना रहे हैं कि अब हम कान्हा के पास पहुंच जाए, क्योंकि अब हमारे मन में जो नई नई बातें आ रही हैं उसका जवाब तो कन्हैया ही दे सकता है। तो जैसे ही इन्होंने ऐसा भाव बनाया, उसी ब्रह्म कुंड में उछल करके सब बाहर आ गए। अब वाल कन्हैया को देखते हैं तो आंखें फाड़ कर देखते ही रह जाते हैं। तो कन्हैया फिर मुस्कुराते हैं, क्या भैया बैकुंठ के दर्शन हो गए? उन लोगों ने कहा हाँ दर्शन तो हुआ, तेरे बड़े ठाट हैं। तो बोले तब फिर वापस क्यों आ गए आप लोग? बोले लेकिन जो आनंद यहाँ ब्रज में है, इस वृंदावन में है, वो वहाँ बैकुंठ में नहीं है। वहां पर आपके दर्शन के लिए लोग कटारबद्ध हैं, वेद वेदांत का पाठ कर रहे हैं, श्रुति स्मृति का पाठ कर रहे हैं, ब्रह्मा शंकर भी स्तुतियां गा रहे हैं। लेकिन भैया ये सब तो हम लोगों को आता नहीं है, और ये करना भी हम लोगों को बड़ा कठिन लगता है। हम लोगों के लिए तो यही बढ़िया है कि हम लोग तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलें, खाएं, पिए, गैया चराएं, आनंद लें। और ये जो आनंद यहाँ पर है, ये आनंद वहाँ बैकुंठ में नहीं है, इसलिए हमको तो ये ब्रज भूमि ही प्यारी लगती है। ब्रज भूमि में जो आनंद है वह बैकुंठ में भी नहीं। ब्रजवासी साक्षात बैकुंठ का भी अवलोकन किए और ब्रज भूमि का भी अवलोकन कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि भैया हमको ब्रज भूमि में ही रहना है, इस वृंदावन में ही रहना है, क्योंकि जो आनंद यहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं है। श्री धाम वृंदावन की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से सब लोग भगवान के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं और भगवान की ही स्तुति गा रहे हैं कि भैया हम तो तुम्हारे साथ में ही रहना चाहते हैं, तुम्हें देखते रहें और तुम्हारे साथ में हर तरह का व्यवहार करते रहें। और ये लगन हमने तुम्हारे साथ ही लगा के रखा है, और हम ये जो हमारे मन का लगन है अब किसी अन्य जगह या किसी अन्य से जोड़ना नहीं चाहते। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
लो अब पैदा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लो अब पैदा लो अब पैदा जो
वृंदावन बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से ग्वाल वालों ने भगवान की बार बार स्तुति करते हुए कि भैया हम जिस तरह से तुम्हारे साथ हैं हम तो